अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरकानिल हमीद फी मकामिन आखर फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। इन्नना फी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ बिअयदीना सहल लना अश्कालना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। झूम झूम के पढ़िए वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आलिम मा कान व मा यकून व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल अफ़इदति वल उयून। नहायत ही काबिले सद एहतराम ज़ी वक़ार ज़ी एहतिशाम उलमाए किराम सनाखा नज़रात और कुरान व हदीस की रोशनी विच खिताबात बयानात सुनने वास्ते दूरों नज़दीक तो मरकज़ी जामिया मस्जिद बगदादी जवाला नगर समनाबाद फैसलाबाद के अंदर तशरीफ़ लेने वाले गयूर मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल माहे शबानुल मुअज़्ज़म पूरियां रौनकां, पूरियां बहारां और पूरियां अज़मतां और पूरी आबोताब नाल साडे ते साया फिगर ने और अगला महीना बड़ा ही अल्लाह दे फजल वाला महीना है, माहे रमदानुल मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबानु शहरी व रमदानु शहरुल्लाह। फरमाया शाबान मेरा महीना है
और रमदान अल्लाह दा महीना है। जिहड़ा महीना जा रहा है ना, शबानुल मुअज़्ज़म शरीफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक विच कसरत नाल रोजे रखते सन, अल्लाह ताला दा जिक्र करते सन, ताकि माह रमदानुल मुबारक दी तैयारी दा तरीका अपनी उम्मत नूं दस्या जाए। इस कायनात अंदर मैं भी रह रहा, तुसी भी रह रहे हो। शायद ही कोई खुश नसीब है इस गए गुजरे माहौल विच कि जिसनों कल्बी सकून होवे। कल्ब दिल को कहते हैं, जिसनों दिल दा सकून मुयसर होवे। तुसी अपने वाल वेखो, मैं अपने वाल वेखना, सूरत हाल यही है। कोई किसी वजह तो परेशान है, कोई किसी वजह तो परेशान है। एक बंदा इस वास्ते परेशान है कि मैं फैक्ट्रियां दा मालिक हाँ, मिलों दा मालिक हाँ, इंडस्ट्रियां दा मालिक हाँ, लेकिन कोरोना की वजह नाल एक्सपोर्ट बंद है। मैं जिहड़ा माल तैयार कर रहा मैं कित्थे लैके जावां, यह उहदी एक परेशानी। खरबां दौलत है उस कोल, लेकिन ज़हनी सुकून, बोलिए, ज़हनी सुकून नहीं। एक बंदा इस वास्ते परेशान है कि मेरे कोल माल नहीं। बेटा जवान है, बेटी जवान है, मैं उसकी शादी का एहतमाम करना है, पैसे कोई नहीं कोल। वो बंदा ज़हनी सुकून विच नहीं, परेशान है। एक बंदा इस वास्ते परेशान है कि मैं इन्ना पढ़ लिया, को 15-20 डिग्रियां मेरे हाथ विच ने, लेकिन नौकरी नहीं मिलती पई। बिलाखिर बेचारा इन्ना पढ़ पढ़ के, बाप का रुपया पैसा ला ला के, तालीम हासिल कर करके, वो डिग्रियां उहदे एक कागज बने ने बस, लेकिन कल्बी सुकून नहीं। फिर वो मिल में जाके जॉब करता पिया। एक बंदा इस वास्ते परेशान है कि मेरी औलाद ही कोई नहीं। जिहड़ा साहिब औलाद नहीं, वो परेशान है कि ना मेरी बेटी ना मेरा बेटा, परेशान है वो। तो जिहड़ा साहिब औलाद है वो इस वास्ते परेशान है कि पुत्र लायक नहीं, बेटी लायक नहीं। जो मैं चाहता सा उस तरह मेरी औलाद निकली नहीं। परेशानी है ना, बोलिए, परेशानी है। एक बंदा इस वास्ते परेशान है, उसको जाती मकान नहीं। मैं मुख्तलिफ कैटागरियां दस रहा तुहानू। मकान नहीं, किराए ते रह रहा है, किराया वसूल करने वाला एक दिन की भी मोहलत नहीं देंदा, दरवाजा खटखटा देंदा। ये बेचारा बड़ी मुश्किल ना किराया पे करता है, ये उसकी परेशानी। और एक इस वास्ते परेशान है कि किराए ते भी जगह मुयसर नहीं आ रही जी, वो भी परेशान है। यानी इस दुनिया में रह के तकरीबन हर बंदा परेशान है। या रब्बुल आलमीन, इहदा कोई दारू है इस परेशानी दा, इहदा कोई हल है? जितनियां परेशानियां ने इन्हां दा कोई मदावा है? फरमाया मेरा कुरान पढ़ो, है इहदा हल, इहदा दवाई दारू मौजूद है, लेकिन शर्त है वे के कुरान पढ़ो। या अल्लाह पाक केड़ी जगह तो पढ़िए? फरमाया गौर ना पढ़, तवज्जो नाल पढ़ कि तेनों केड़ी शै नाल सुकून मिल सकता है, केड़ा जिक्र करके तेनों इत्मीनान कल्ब नसीब हो सकता है, किदी याद विच रह के तू सारियां परेशानियां हल कर सकना है। कुरान पाक ने एक थ्योरी अता फरमा दी थी,
एक अमल अता कीता, एक सोच अता की थी, एक नहज और राह हमवार करके दसिया। रब्बुल आलमीन ने कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आयत करीमा दा नज़ूल फरमाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, तशरीफ ले आए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च और आके आयत करीमा दा नज़ूल करते ने। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। रब ने फरमाया खबरदार ए लोगों, खबरदार ए कायनात वालियों, खबरदार। बेशक कोई शक नहीं रब दी गल विच। अला खबरदार बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अगर मैं बिल्कुल बा मुहावरा सादा तर्जुमा लगा करन कि अगर दिलों का इत्मीनान चाहते हो तो रब का जिक्र करया करो। जरा ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। ये मैंने कुरान पेश किया, कुरान से बाहर बात नहीं की, कोई अखबारी रिपोर्ट नहीं दी कि फलां हकीम साहब ने कहा, फलां डॉक्टर साहब ने कहा ये दवाई खाओ रात को नींद आएगी, दिमाग सुकून में रहेगा। किसी नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं। एक जिक्र खुदा की गोली खा लो, सारी रात भी सुकून में गुजरेगी, सारा दिन भी सुकून में गुजरेगा। उसका तरीका क्या है? और जब कायनात सो रही हो तू उठ, अल्लाह की इबादत में अपनी तैयारी कर। कभी क़याम कर, कभी रुकू कर, कभी सजदा कर, कभी तस्बीहात पढ़, तकबीरात पढ़, तहलीलात पढ़, तमजीदात पढ़। वो सारा मल्ला सुता होवे, तू उठ के कह सुभान रब्बे यल अज़ीम, तू उठ के कह सुभान रब्बे यल। ये काम कर। अल्लाह अकबर। मसले का हल कुरान पाक चो लभने आसे दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है, कुरान पाक से तलाश करते हैं। अला खबरदार। क्या खूबसूरत नहज है, क्या खूबसूरत पैराया है जिसमें अल्लाह ने बात इरशाद फरमाई। फरमाया अला खबरदार। जब अल्लाह खबरदार करे, और खबरदार तब ही किया जाता है जब आगे बात को बड़ी अहम हो। नहीं समझ आई? किसी गल तो खबरदार उदों किया जाता है जो अगे की गल जी आने वाली बड़ी अहमियत की हामिल होवे। रब ने फरमाया खबरदार। अला एक इत्थे फरमाया, एक फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह है। उथे भी खबरदार, इत्थे भी खबरदार। साबित होया कि जिक्र दा ते वलियां दा जोड़ ही बड़ा है। हाय हाय, जिक्र दा ते वलियां दा जोड़ ही आपस में बड़ा है। अच्छा, एक छोटी जी गल वलियां दी आई है, मैं इत्थे कर ही लवां। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्होंने खौफ भी नहीं ते गम भी कोई नहीं। जो कौन 2 नंबरी और 10 नंबरी नहीं, जेड़े अल्लाह दे वली ने, जेड़े अल्लाह दे दोस्त ने। या अल्लाह पाक सारी दुनिया नू गम घेरी बैठे, सारी दुनिया नू खौफ अपने घेरे विच लैके बैठा है। या अल्लाह पाक की वजह है? तेरे जेड़े दोस्त ने उन्होंने कोई गम नहीं, उन्होंने कोई खौफ नहीं। फरमाया नहीं। या अल्लाह वजह की है? अगर समझ आ जाए तो फिर तुहानू आ ही जानी। या अल्लाह वजह की है? फरमाया वजह ये वे कि औलिया मेरे दोस्त एक किसी शै नू अपनी नहीं जानते, हर शै नू मौला दी समझते हैं। हर शै नू मेरी समझते हैं, अपनी नहीं समझते। हत्ता कि जान भी अपनी अपनी नहीं समझते, हत्ता कि अपनी मर्जी नू भी अपनी मर्जी नहीं समझते। मिसाल एक छोटी सी दे दूं। ये एक 100 रुपया है, ये मेरे पास है मुट्ठी में, ये मुझे खौफ है कोई छीन ना ले। मिसाल दे रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। कोई छीन ना ले, ये खौफ है। अगर कोई मेरे को छीन के ले जाए तो खौफ खत्म, हुण गम शुरू। जब तक माल पास है तब तक खौफ है, और जब माल चला गया तो फिर गम आ गया। वलियां नू खौफ भी कोई नहीं ते गम भी कोई नहीं। क्यों? उन्हें माल नू कदी अपना समझिया ही नहीं।
उन्हें माल नू माल अपना कदी समझिया ही नहीं। रब ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब। दिन होवे रात होवे, दोपहर होवे शाम होवे, रात दा पिछला पैर होवे, ठंडी हवा होवे, वजू कीता होवे, मुसल्ला बिछिया होवे ते बंदा ही मोमिन होवे ते अल्लाह दी बारगाह दे अंदर झुक जाए, सारी कायनात आराम कर दी होवे, अल्लाह वाला उठिया होवे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती ते गुलाम उठिया होवे, वजू करके तहारत करे, वजू करके आसन तरीके दे नाल मुसल्ले ते आ जाए, फिर अपने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर गिड़गिड़ाए, फिर रोए नमाज़े तहज्जुद कायम करे, फिर तिलावते कुरान पाक करे, फिर जिक्र दे अंदर अपनी जुबान नू तर करे, अपने ज़हन नू तर करे, अपने दिल नू तर करे। ये दिन सज्जे खब्बे ना लैके जाए, बल्कि इको गल ज़हन वच रवे, या अल्लाह मैं इस वास्ते इबादत उठ के करना वा पिया, मौला तू मेरे ते राजी हो जा, मैं कियाम करना वा पिया, मौला तू राजी हो जा, मैं रुकू करना वा पिया, मौला तू राजी हो जा, मैं सजदा करना वा पिया, मौला तू राजी हो जा, मैं सुबहान रब्बियल अज़ीम दी तस्बीह पढ़ना वा पिया, इस वास्ते मौला तू राजी हो जा, सुबहान रब्बियल आला दी सदा बुलंद करना वा पिया, इस वास्ते मौला राजी हो जा। जदों रात अल्लाह दी इबादत अंदर गुजारदा है, सुबह ड्यूटी ते जांदा है, फिर भी ओनू करार रहिंदा है, ओदा दिल इंतजार करदा रहिंदा है कदों मुअज्जिन अजान देवे, ज़ोहर दी नमाज दा वेला आवे, फिर मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर हाजिर होवा। जदों ज़ोहर कायम कर लैंदा है, फिर दिल इंतजार करदा है केड़े वेले असर दी सदा आवे, हय्या अल सलाह दी आवाज आवे, हय्या अल फलाह दी आवाज आवे, फिर मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर हाजिर हो जावा, फिर मैं क़ियाम रुकू ते सजदा करा, अपने मालिक नू राजी करा, ओदा जिक्र करके मैं अपनी रूह नू ठार लवा, अपने दिल नू तसल्ली दे लवा, ये सारे गम मैं अपने खत्म कर लवा। कादे नाल बोलो अल्लाह दे जिक्र दे नाल, अल्लाह दे जिक्र दे नाल, अल्लाह दे जिक्र दे नाल। फिर वो इंतजार करदा है कदों मगरब दी अजान दा टाइम आवे, फिर वो इंतजार करदा है जदों जमात दा टाइम आवे, मैं इमाम दे पीछे खड़ा होवा, फिर मैं नमाज़े मगरब अदा करा, फिर अल्लाह दा जिक्र करके अपने दिल नू ठार लवा, मैं तसल्ली ते तशफ़ी दे लवा अपनी तबीयत नो, अल्लाह दा जिक्र करा, फिर नमाज़े इशा दा इंतजार करदा है, जिस वेले इशा कायम कर लैंदा है, दुरूद व सलाम दियां तस्बीहां पढ़दा है, इस्तगफार दियां तस्बीहां पढ़दा है, अल्हम्दुलिल्लाह दी तस्बीह पढ़दा है, सुभान अल्लाह दी तस्बीह पढ़दा है, अल्लाह दा जिक्र करदा रहिंदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तस्बीहां पढ़दा है, फिर दुरूद व सलाम पढ़दियां अपने कमरे अंदर सौ जांदा है, दिल दे अंदर ये तांग लैके सौंदा है, या अल्लाह तहज्जुद दा वेला होवे किते ख्वाबे गफलत अंदर ना रह जावा, या अल्लाह तौफीक देवी, उस वेले मैं उठा, फिर उठ के मैं तेरी इबादत के अंदर तेरा जिक्र करके अपनी तबीयत नू मैं ठारा, अपनी तबीयत नू तसल्ली देवा। इसे वास्ते कहण वाला आंदा है पिया, उन्हें कुरान दा ही तर्जमा कर दिता है, आंदा है ना दुनिया से ना दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद। मिलके जरा या को तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद। बेटे बंद ही रहने दे पक्के, बाज़ दफ़ा तबीयत नहीं ठीक होती है, बंद ही रहने दे, क्योंकि डेली सफ़र होते हैं, बाज़ दफ़ा तबीयत फिर इस तरह की होती है कि पंखा ना चले तो कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। मिल के जरा आवाज ना आवाज मिला के इसे गल दा होका दियो, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद।
लियाओ कोई कोठी वाला, बिल्डिंगा वाला, बंगले वाला, जिन्हों सुकून होवे। शायद को 1000 विचों एक बंदा होएगा जेड़ा राहे खुदा अंदर खर्च भी करदा होवे, 5 वक्त दा नमाजी भी होवे, फिर उन्होंने खौफे खुदा भी होवे, फिर वो सदका भी करदा होवे, खैरात भी करदा होवे, अपने माल दी ज़कात भी देंदा होवे। वो खुश नसीब होएगा जिन्हों बड़ा करार मिलिया होएगा, वो दिल नूं इत्मीनान मिलिया होएगा, चूंकि अल्लाह दे जिक्र दे अंदर वो रहिंदा है, गफलत नहीं करदा, कोई लम्हा जाया नहीं करदा, अल्लाह अल्लाह दी सदा बुलंद करदा रहिंदा है। वो ये नहीं वेंदा मेरे को माल ज्यादा है, वो ये नहीं वेंदा मेरे को कोठियां ज्यादा ने, वो ये नहीं वेंदा मेरे को बिल्डिंगां ज्यादा ने, वो ये नहीं वेंदा मेरे को मालो मता ज्यादा है। वो इको गल वेंदा है, दिता होने में मेरा ते अपना कुछ भी नहीं, बल्कि वो ते इथों तक आंदा है, एक कायनात वालियो जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, मैनू जान देन दी वारी आई, ओदी राह दे अंदर मैं जान दा नजराना पेश कर दिता है। कोई मैं अपने पल्लियों शह नहीं दी, यही मिसाल है जेड़ा ज़कात देंदा है अपने पल्लियों ते नहीं ना देंदा, जेड़ा सदका करदा है अपने पल्लियों ते नहीं देंदा, जेड़ा माल खैरात करदा है अपने पल्लियों ते नहीं देंदा, दीन इस्लाम वास्ते बढ़ चढ़ के खर्च करदा है, वो कायनात वाले वो पल्लियों ते नहीं करदा, बल्कि असल हकीकत वे रब दे दिचे विचों दे के अपने मालिक नू राजी कर लैंदा। जरा उच्ची आवाज ना सुभान अल्लाह। ये मैं आज जिक्र का मौजू क्यों चुना है मैंने गुफ्तगू के लिए, इसलिए कि माह रमजान शरीफ आ रहा है, ताकि जिक्र खुदा का पता चले इसके फायदे क्या है। ये हमने करना है, माह रमजान शरीफ की एक घड़ी भी हमने जाया, बोलिए हमने जाया, बोलो हमने जाया नहीं करनी, अपने मालिक को राजी करना है उसका जिक्र करके। फिर माह रमजान शरीफ है भी इसी काम के लिए। इसकी फजीलत तो अगले जुमे बयान करूंगा, लेकिन आज जिक्र की फजीलत सुनिए। ते दुनिया दे मालो मता नाल करार नहीं जे, इन्हां दुनिया दियां कोठियां ते बिल्डिंगां नाल दिल नूं इत्मीनान नहीं जे, ना घरां नूं आबाद करन नाल दिल नूं इत्मीनान है, ना दुनिया से ना दौलत से ना घर आबाद, ना दुनिया से ना दौलत से ना घर आबाद करने से, ना दुनिया से ना दौलत से ना घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद। एक आयत करीमा ते मैं गुफ्तगू की थी, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जिस बंदे नू अल्लाह ना करे, दिल दा कोई प्रॉब्लम होवे, दिल दा कोई मसला होवे, ऐसा आयत करीमा दा विरद करदा रवे, 24 घंटे दा विरद करे, कसरत दे नाल विरद करे, इंशाअल्लाह ताला जिते दिल दा वाल बंद होएगा, मेरे अल्लाह दे कलाम दी इस आयत करीमा दे इस जुज़ दी बरकत नाल अल्लाह ओ वाल भी खोल देंदा। ए आयत करीमा दा जुज़ जेड़ा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार दिला दा इत्मीनान अल्लाह दे जिक्र विच। और एक कायनात दी सब तो बड़ी हकीकत है जिक्र खुदा। और ये सबसे ज्यादा किया किसने है बता दूं? सबसे ज्यादा ये जिक्र किया किसने? हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लंबी चौड़ी दलील नहीं, मुख्तसर दलील। आपका एक नामे नामी इसमें ग्रामी है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है? अहमद। अहमद का माना क्या होता है? अल्लाह की सबसे ज्यादा हमद करने वाला। ऊंची बोलो ना। अल्लाह दी सब तो ज्यादा हमद करने वाला। और इस कायनात अंदर अल्लाह दी हमद सब तो ज्यादा अजल तो लैके अब तक जिन्हें की थी, ये उन्हों का नाम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हुण सुनो दूसरी आयत करीमा। रब्बुल आलमीन ने इसे कुरान पाक के अंदर फरमाया, ईमान वालियां नु मेरे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। रब्बुल आलमीन ने होर किसे नु नहीं फरमाया, रब ने हुक्म दिता ईमान वालियां नु, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनो, ए ईमान वालियो कसरत दे नाल अल्लाह दा जिक्र करया करो। बोलो कसरत नाल अल्लाह दा। मैं अपने बारे च ऐलान करना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुमिन हां। तुसी अपने बारे च ऐलान करो, आखो ना अल्हम्दुलिल्लाह असी मोमिन हां। सब बोलो, सब बोलो, ये बड़ी वड्डी गवाही जे। अल्हम्दुलिल्लाह असी सारे मोमिन हां। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह दे शागिर्दां ने आप दा फरमान रवायत कीता है, अगर तुहानू को पूछे तुसी मोमिन हो, फरमाया शक ना गल नहीं करनी कि अना मुमिनुन इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम मोमिन है। नहीं, गल पक्की करनी है, अना मुमिनुन बिफज़लिल्लाह, अल्लाह दे फजल नाल असी मोमिन हां। तशकीक नहीं पैदा करनी, शक नहीं पैदा करना, गल पक्की ठक्की लोहे तोड़ करनी है। हाँ हम मोमिन है। अमल विच कुताही हो सकती है, अकीदे विच कुताही नहीं। अकीदे उत्ते कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। दुनिया इधर दी इधर हो जाए, उल्ट पलट हो जाए, सारी कायनात दा निज़ाम, ना खत्म नबूवत उत्ते समझौता है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी किसी शान उत्ते समझौता साडा। हाँ खून दा आखिरी कतरा निकल जाए, नो टेंशन। की करना है ना जाना जो सरकार दे काम भी ना आ गई। अल्लाह अकबर। ईमान वालियां नूं हुक्म फरमाया, ईमान वालियो मैं तुहाडा रब तुहाडे जिम्मे ड्यूटी लाना वा पिया, कसरत दे नाल अपने अल्लाह दा जिक्र करया करो। वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, फरमाया सुबह शाम अपने रब दी पाकी बयान करया करो। सौखा तरीका, आसान तरीका पाकी बयान करन दा, जिदों रुकू विच जांदे हो की पढ़दे हो, सुबहान रब्बी यल अज़ीम, पाके मेरा रब, पाके मेरा रब, सुबहाना रब्बी मेरा रब, अल अज़ीम जिड़ा अजीम है, अजमत वाला है जी। साडा रब अजीम अजमत वाला है। जदों सजदे जाने आ सुबहान रब्बी, पाके मेरा रब, अल आला, आहा जेड़ा आला है। तीसरी आयत करीमा तिलावत करा, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। फरमाया कसरत नाल अपने अल्लाह दा जिक्र करया करो। या अल्लाह क्यों करिए? फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुसी कामयाबी हो जाओ, कामयाब हो जाओ, कामरानी तुहाडे कदम चूमे। इत्थे भी कामयाब, कबर विच भी कामयाब, हशर विच भी कामयाब। रब ने ये नहीं फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून फिद दुनिया, सिर्फ दुनिया दी कामयाबी, कब्रो हशर दी नहीं ना, मुतलकन फरमाया है लअल्लकुम तफ्लिहून। तुहाडा काम है मेरा जिक्र करदिया रहना, मेरा काम है कब्रो हशर दा चानन अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या शान है मेरे रब्बुल आलमीन दी, ते क्या शान है मेरे अल्लाह दे जिक्र दी। अगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया, एक कायनात वालियो अहले ईमान, जिस वेले नमाज कायम कर दियो, नमाज जेड़े वेले पूरी कर लो, नमाज सलाम फेर लो, नमाज मुकम्मल हो जाए, फिर तुहाडे जिम्मे मैं रब ड्यूटी लाना। या अल्लाह की फरमाया, फाइजा कदैतुमुस्सलाता फज़्कुरुल्लाह।
फरमाया जदों नमाज पूरी कर लो फिर की करया करो, अल्लाह दा जिक्र करया करो, फिर अल्लाह दा जिक्र करया करो, अल्लाह दा जिक्र करया करो। मेरे रब दा जिक्र करने वाला ना दुनिया विच नाकाम हुंदा है, ना कबर विच नाकाम हुंदा है, ना हशर विच नाकाम होएगा, बल्कि इत्थे भी कामयाबी, कबर विच भी कामयाबी, हशर नूं भी कामयाबी। न दुनिया से आए हाय, न दौलत से, न घर आबाद करने से, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद। तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। चार आयत पंजवीं सुनो, पंजतन पाक दे नाम दी पंजवीं आयत सुनो। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया, फिर हुक्म अल्लाह ने ईमान वालियां नूं अता कीता है। फरमाया रब्बुल आलमीन ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। फरमाया ईमान वालियो, तुहाडा माल ते तुहाडी औलाद किते तुहानू अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल ना कर देन। बड़ी समझने वाली बात है जी। अच्छा जी, गा गा के बैठा है, नमाज फिर पढ़ लेने, ये तजारत है जी। कस्टमर फिर पता नहीं आए या ना आए, नमाज ते कज़ा करके अगली नाल भी पढ़ लांगे। दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है। हाय हाय, दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया। यकदम नू समझो, गाक बैठा है, तेरी जान निकल जाए केड़े पासे जाएगा। हाय, दिला गाफिल न हो यकदम अचानक ये दुनिया छोड़ जाना है। हाय हाय हाय, काश किते प्लाट मिल जाए, ग्रीनरी होवे, बच्चियां दे झूले लाइए, उत्थे जनाब बच्चियां वास्ते खिलौने रखिए, बड़े जबरदस्त सिस्टम होण, बच्चे राजी हो जाण, अब्बा जी ने बड़ा काम साढ़े वास्ते कीता है। पर याद रखी की करना ही है ना, बगीचिया नू बगीचा लाना ही ते जन्नत विच अपना ला, बगीचा लाना ही ते बच्चियां दा जन्नत विच ला। सारे बगीचे किसे खाते नहीं होने, एवं दिल नू तसलिया। याद रखी, दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है। दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीन अंदर समाना है। बगीचे छोड़ कर
बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। ओई जगाई छड़ दे ना गाकानो, ए गाक अल्लाह दी रहमत ही ए आउंदे जांदे रहणगे, लेकिन अल्लाह दी रहमत तलाश करने वास्ते जदों नमाज दा वेला आ जाए उस वेले मस्जिद दे अंदर आ जा, अपना दुकान दा शटर नीचे कर, उत्ते लिख दे वक्फा नमाज है, वेख मेरा मौला किवें तेरे ते राजी होंदा है। काम काज करने वाले लोग हत्ता के जिमींदार लोग जिस वेले अपने बैलां दे नाल या ट्रैक्टरां दे नाल हल चलांदे ने जमीनां दे अंदर, उधरों अजान दा मुअज्जिन दी आवाज आ जाए, सारे ट्रैक्टर कड़े कर दे, काम छड़ दे, उथे अपने एकड़ विच खेत विच वजू करके अपनी नमाज कायम कर ले, मेरा अल्लाह राजी हो जाए। कम दे अंदर मेरा अल्लाह बरकतां नसीब फरमाएगा। ए जड़ा आंदे हो जी कम नवा नवा शुरू कीता सी, महीना डेढ़ बड़ा चले आए, बाद दे अंदर किसे कुछ कर दिता है। मैं क्या बेलिया साडे मुल्क दी रूटीन वे, जदों कोई कम नवा नवा शुरू करदा है ते बड़ा अपनी नीयत नूं सही रखदा है, फिर नमाज़ां भी कायम करदा है। जदों 2 महीने लंघदे ने फिर अपनी आदतां ते बंदा आ जांदा है, कोई किसे वास्ते कुछ नहीं करदा, अपनी आदतां सामने आ जांदा ने। जेड़ा कुलिया गुनाहगार दसदा है पिया, छड्ड उस वेले कारोबार की करना ही उस कारोबार नो जेड़ा अल्लाह दे जिक्र तो तेनों गाफिल कर देवे। ओ कारोबार किसे खाते दा नहीं हो, ओ कारोबार ते ओ चंगा ही जेड़ा तेनों अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल ना करे। अल्लाह अकबर। ते जदों इंसान इस कैफियत तक पहुंच जाए, इस नाहज तक पहुंच जाए, फिर ते अल्लाह समान विका देंदा है, फरिश्तियां दियां ड्यूटियां ला देंदा है। क्यों? ए बंदा मेरा काम पिया करदा सी, फरिश्तियों तुसी एदे काम करवा। मैं इस उत्ते एक मिसाल देना तुहानू। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जैद रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ी तवज्जो से बात को सुनना है, ये बड़े कामिल वली हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने की अल्लाह की बारगाही दुआ, आंदे या अल्लाह वेखो जेडे अल्लाह के जाकिर बंदे ने शान की उन्होंने, या अल्लाह जन्नत विच कोई ना कोई तो मेरा साथी है ना, जेड़ा मेरा जन्नत का साथी है, या अल्लाह मेरी ओदी मुलाकात ही करवा दे, मेरी ओदी मुलाकात ही करवा दे। 3 दिन बाद दुआ नू शरफे कबूलियत हासिल होया। 3 दिन बाद हातिफ चो आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, कूफा दा इलाका ही जंगल बेअबान है, उत्थे एक मेरी बंदी अल्लाह अल्लाह कर रही है, बकरियां ओदी कोल ने, ओ तेरी जन्नत दी साथी। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह सफर करके उस इलाके च पहुंचे। मैमूना नमाज पढ़ रही हैं रहमतुल्लाह ताला अलैहा, नमाज पढ़ रही हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद जाके बह गए, उन्हें सलाम फेरिया, इन्होंने सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन्हें जवाब दिता वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाल ही फरमान लगियां, अब्दुल्ला बिन जैद तुसी मेहरबानी करो उठ के चले जाओ, मेरी तुहाडी मुलाकात इंशाअल्लाह जन्नत विच होएगी, मेरी तुहाडी मुलाकात इंशाअल्लाह जन्नत विच होएगी, तुसी उठ के चले जाओ। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, मैमूना मेरा नाम तेनू किने दस्सिया? मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरे अब्बा जी का नाम जैद है, ये किने दस्सिया? उन्हें आख्या जिन्ना मेरा पता तुहानू दस्सिया ना, उन्हें ही दस्सिया मैनू। हजरत जैद अब्दुल्ला बिन जैद आंदे ने, मैं उठिया सलाम किया,
मैं उठ के वापस निकलने लगा, मेरा अचानक ध्यान पिया कि हज़रत मैमूना दी बकरियां चल रही हैं, एक साइड ते बकरियां चल रही हैं, और बकरियां दी रखवाली कौन करदा पिया? भेड़िया। ये बात काबिल गौर है। बगियाड़ बकरियां दी निगहदाश्त करदा पिया, बल्कि बकरियां नूं इंज कह लो भी चरा रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद आंदे ने, मैं उत्थे ही पै गया। मैमूना आंदियां जांदे नहीं, उन्हें कहा जावां ते तां एक सवाल का जवाब ते दिओ। झूम जाओ जवाब सुन के, झूम जाओ, जेड़े हाजिर हो झूम जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद आंदे ने, ये दस बीबी मैमूना, इन्हां दोवां दुश्मनां दी सुलह कदों दी होई है? ये सवाल है, इन्हां दोवां दुश्मनां दी सुलह कदों दी होई है? हज़रत बीबी मैमूना रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने जिहड़ा जवाब इरशाद फरमाया ना, सोना तो कुछ भी महंगा नहीं, इहदे नालों को लखों खा गुना ज्यादा चीज़ को महंगी होवे उहदा पानी तैयार करिए, बीबी मैमूना दा जवाब लिखिए तो हक अदा नहीं हुंदा। इन्ना खूबसूरत उन्हें जवाब इरशाद फरमाया। उन्हें पूछया कि इन्हां दो दुश्मनां दी सुलह कदों दी हुई है? हज़रत मैमूना ने जवाब इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला बिन ज़ैद, जदों दी मेरी ते मेरे रब दी सुलह हो गई है। हाय बोलो 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 बोलो। जदों दी मेरी और मेरे रब दी सुलह हो गई है, उदों दी इन्हां दोवां दी सुलह हो गई है। उन्हें आख्या मैमूना मतलब की है? उन्हें आख्या मतलब इहदा इह वे, जो वह आंदा है वह मैं करी आउंदी हां, मेरे काम वह करवाई आउंदा, मैं उहदे जिक्र विच गफलत नहीं करदी, मैं गाफिल नहीं होंदी, ते मेरे काम रुकदे नहीं, मेरा सोना करवाई आउंदा है। गाहक बैठा वेख के नमाज ना छड्डी, कारोबार पिछे सुट, मौला दा जिक्र अगे कर, नमाज नूं तरजीह दे। और मैनू एक गल दसो यार, जदों तवाफे काबा करीदा है, तवज्जो है, जदों तवाफे काबा करीदा है, अजान हो जाए, जमात का टाइम हो जाए, तो तवाफ रुक जाता है या नहीं? बोलिए, तवाफ रुक जाता है कदों? जदों नमाज का टाइम हो जाए, उत्थे हरमे काबा च तवाफ रुक जाता है। तो जे नमाज का टाइम हो, तवाफ रुक जाता है, तो दुकान नहीं रुक सकती? चुप कर जाओ। क्या तवाफ रुक सकता है? कारोबार नहीं रुक सकता, दुकान का काम नहीं रुक सकता। तजर्बा कर लो, मैं बड़ियां नूं दस चुकिया है कि जदों अजान हो जाए, फौरी तौर पर अपने शटर नीचे करो, बाहर लिखो वक्फा नमाज, आने वाले दे दिल ते भी अल्लाह अच्छा असर पाएगा। यार कैसा बंदा है, नमाज का टाइम, दुकान बंद, सुभान अल्लाह, यार बंदा ईमानदार होना है, सौदा ये को लेना करना है, ये तो अल्लाह का जिक्र करने वाला बंदा। मैनू आप खुद सोच के दसो, अकल तो सारे रब दी है, सोच के दसो फायदा होएगा या नहीं? बोलिए फायदा होएगा? अच्छा, जेड़े काम नू रब फरमाए नुकसान है, वो नफा लभ सकता है? बोलिए, रब फरमांदा है कि मेरे जिक्र तो तुहानू तुहाडी औलाद और तुहाडी तजारत गाफिल ना करे, और अगर किसे गफलत की थी, रब फरमांदा फाउलाइका वो मुल खासिरून, ये लोग फिर घाटा पाने वाले ने, ये खसारे में रहने वाले ने। और जिसको रब कहे ये खसारा है, कायनात की कोई ताकत उसको नफा में नहीं बदल सकती, और जिसको रब कहे इसमें नफा ही नफा है, उसमें कभी दुनिया का कोई जादू, कोई टूना, कोई धागा, कोई ऐसा काम जो लोग करके समझते हैं कि किसी ने कर दिया है। अल्लाह के बंदो, किसी ने कुछ नहीं किया होता, रब तुम्हें नफा देना चाहता है, लेकिन रब ने एक तदबीर बता दी, फरमाया तिजारत को छोड़ो, जब वक्त आ जाए मेरे जिक्र का तो मस्जिद में आके मेरा जिक्र कर लिया करो।
नमाज के वक्त तिजारत का क्या काम है? नमाज के वक्त औलाद का क्या काम है? हाँ, एक काम है औलाद का, औलाद को साथ लो। बेटे आओ मस्जिद में चले, बोलिए ना, बोलिए, आओ मस्जिद में चले। अब बेटी घर में है, उसके लिए क्या है? उसको मस्जिद में तो लेके नहीं आ सकते, अब उसका क्या करना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फर्जां वास्ते मस्जिद बनाई गई है, बाकी जो रखते हैं सुन्नतों की है नवाफिल, वो जो पढ़ने हैं वो घर में पढ़ो, ताकि बच्चियों को पता चले, घर वाली को पता चले कि नमाज का टाइम है। वो कहे कि मेरा शोहर, बेटी कहे मेरे अब्बा जान घर में मुसल्ला बिछा कर सुन्नतें कायम करके गए हैं और अब्बू जी ने फर्ज पढ़ के आ जाना है, हम क्या आते वक्त तक नमाज भी मुकम्मल ना कर सकें? अब वही बेटी जब आप घर आए, वही बेटी मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रही हो, तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना है? अब उसका तरीका क्या है? खुद दुकान बंद करो तो अल्लाह घर में जाओ। ये कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ जी, अगली बात सुनिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह के जिक्र की मैं बात कर रहा हूं, अल्लाह के जिक्र की बात। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, कुछ तकरीरें रूटीन से हटके होती हैं, रूटीन से हटके होती हैं, यही असल में होती हैं। मन की दुनिया में बहार आए और अमल की दुनिया में बहार आए, फिर ईमान को करार मिले। सुनिए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला यकूल, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते ने, अना माबदी इज़ा ज़करानी व तहर्रकत शफताहु, ओ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तुहाडे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है पिया, मैं उस वेले अपने बंदे दे नाल हुन्ना वा, मैं उस वेले अपने बंदे दे नाल हुन्ना वा। ओ खुश नसीब हो, तवज्जो करो, मैं अपने बंदे दे नाल हुन्ना वा। या अल्लाह, केड़े वेले नाल हुन्ना? फरमाया इज़ा ज़करानी, जिदों मेरा बंदा मेरा जिक्र कर रहा हुंदा, जिदों मेरा बंदा मेरा जिक्र कर रहा हुंदा है, उस वेले मैं अपने बंदे दे नाल हुन्ना वा। अगे फरमाया व तहर्रकत शफताहु, मेरे जिक्र नाल जिदों दे होंठ हिलदे हुंदे ने। मजा लो इन्हां जुमलियां दा। व तहर्रकत शफताहु, जिदों दे होंठ मेरे जिक्र नाल हिलदे हुंदे ने, रब बड़ा ही खुश हुंदा है। फरमाया ए मेरा जेड़ा जिक्र करने वाला, उदों मैं भी ये नाल ही हुंदा। खुश नसीबो, एक हदीस और सुनो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन दा फरमाने वाली शान है, मन तकर्रबा मिन्नी शिबरन, जेड़ा एक गिठ एक बालिश्त मेरे करीब आउंदा है, जिक्र करदा है, मेरे करीब आउंदा है। फरमाया तकर्रब तो मिन्हु ज़िरा, मैं पूरा एक गाजो दे नेड़े आ जाना वा। ओ जिक्र करने वाले हो खुश नसीबो, 5 वक्त दी नमाज कायम करने वाले हो खुश नसीबो, माहे रमजान मुबारक दा इंतजार करके अल्लाह अल्लाह करने वाले हो, रात जगे करने वाले हो, अपने मालिक नू राजी करने वाले हो, कसरत ना जिक्र करने वाले हो और ईमान दे तकाजे पूरे करने वाले हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमांदा है पिया, जेड़ा मेरे वाल एक गिठ एक बालिश आउंदा है, मैं ओदे वाल एक अपनी शयाने शान एक गज अगे जाना वा। व मन तकर्रबा मिन्नी ज़िरान तकर्रब तो मिन्हु बा, फरमाया जेड़ा एक गज मेरे वाल आउंदा है, मैं रब अपनी शयाने शान ओदे वाल पूरा एक मील जाना। जरा सारे बोलो हाँ सुभान अल्लाह। जुमला मेरा याद रखना, जो उसकी शान के लायक है उस तरीके से, जो उसकी शान के लायक है। वो कैसे तशरीफ लाता है रब, उसकी रहमत कितना करीब आती है, कैसे आती है, ये हमारा ईमान लाना इस पे जरूरी है।
इस पे बहस करना जरूरी नहीं है। और अगे सुनो, रब्बुल आलमीन ने फरमाया आतानी यमशी, जेड़ा चल के मेरे को आउंदा है, चल के मेरे वाल आउंदा, की मतलब वो मस्जिद वाल आ रहा है, चल के आ रहा है, नीयत की है मैं नमाज जाके कायम करनी है। फरमाया आता ही तो हूँ हर वाला, मेरा बंदा चल के आउंदा है, मेरी रहमत अगो दौड़ के वध के इस्तकबाल। हर बंदे नूं शौक हुंदा इस गल दा, मैनू जी वलीमे की दावत मिली है, मैं जरा अच्छी परसनैलिटी वाला जी, सूटेड बूटेड हूं, वेल ड्रेस हूं, तो मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है, मैं मेहमान खास हूं, ते जिन्हें बुलाया है वो अगे वध के मेरा इस्तकबाल करे। हुंदा दिल च कि नहीं? ओ करे या ना करे, बिला तशबीहो बिला मिसाल रब वाला के वेख। ते जिदा इस्तकबाल मेरे रब दी रहमत करे, और कोई दुनिया दा करे ओदा इस्तकबाल या ना करे, कोई फर्क नहीं पैंदा, लेकिन एक बारी अपने मालिक दा हो के वेख, सारी दुनिया नू रब तेरी बना देवेगा। हत्ता के जानवर भी तेरा हया करनगे, ये चरिंदे भी तेरा हया करनगे, ये दरिंदे भी तेरा हया करनगे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमांदा है पिया, रावी सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया, अना इंदा ज़न्नि अब्दी व आना माहू एजाजा करानी, मैं बंदे दे गुमान दे बिल्कुल करीब हुन्ना वा, उस वेले मैं बंदे दे नाल हुन्ना वा जदों मेरा जिक्र करदा है, अपनी जुबान खोलदा है। फाइन ज़करानी फी नफ्से ही, मेरा बंदा जदों कल्ला खुद बैठ के मेरा जिक्र करदा है, ज़करतुहु फी नफ्सी, फिर मैं भी कल्लिया ही ओदा जिक्र करना वा। व इन ज़करानी फी माला इन, अगर इस तरीके नाल इज्तिमा विच बैठ के मेरा जिक्र करे मेरा बंदा, फरमाया ज़करतुहु फी मालाइन खैर मिनहुम, मैं इन्हां दे इज्तिमा नालों चंगे इज्तिमा विच उन्हां दा जिक्र करना, चंगे इज्तिमा विच मैं जिक्र करना। की ख्याल है, हमें माह रमदान शरीफ की तैयारी करनी चाहिए ना? बोलिए, करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। मैंने कोशिश की कि आपको अल्लाह ताला के जिक्र की बरकतें बताऊं, और जो अगला जुमातुल मुबारक होगा वो बकिया इसका मौजू होगा, और साथ माह रमदान मुबारक की बरकतें होंगी। वो हमने कैसे गुजारना है वो बातें हम करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।